सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। वर्ण विचार की हम बात करें तो जैसे कि हमने पहले एक बार बात की थी भाषा और व्याकरण वाला टॉपिक जब पढ़ रहे थे तब, कि आपकी जो फर्स्ट स्कूल थी, आपकी जो प्राइमरी थी, उसके अंदर आपने जहाँ पर भी आप के फर्स्ट टीचर रहे होंगे वहाँ पे आपको वर्णमाला सिखाई गई होगी। तो वर्णमाला के अंदर आता है, एक तो रहता है स्वर जो रहता है अ से लेकर अह तक, और दूसरा रहता है व्यंजन जो रहता है क से लेकर श्र तक। तो यहाँ पे हम इन दोनों का अध्ययन करना है, पढ़ना है हमें। लेकिन आइए इससे पहले कुछ स्क्विटल और अनय की बातों को जान ले। तो जैसे कि यहाँ पे हमें स्क्विटल और अनय के बारे में बताया गया है कि स्क्विटल कहती है अनय, देखो आज हवा कैसे सरसर बह रही है। अनय, हाँ स्क्विटल तुमने ठीक कहा, मेढक भी टर बोल रहे हैं। स्क्विटल, हाँ नहीं बादल भी गड़ागड़ कर रहे हैं। अनय, अरे स्क्विटल ये सब तो बारिश के लक्षण हैं, चलो जल्दी घर चले नहीं तो बारिश टिप टिप बरसने लगेगी। तो सर सर, टर टर, गड़गड़ा, टिप टिप, ये जो है वहाँ पे कुछ ध्वनि यानी आवाज़ की बात बताई गई। तो जहाँ हम स्वर पढ़ते हैं उसके अंदर अ से लेकर अह जो रहता है उसके अंदर ये जो सारे जो स्वर है वो ध्वनि का रूप माना जाता है। स्वर का दूसरा अर्थ होता है ध्वनि, तीसरा अर्थ होता है आवाज़, उसे कहा जाता है स्वर। स्वर यानी आवाज़, ध्वनि। आइए देखें, यहाँ स्क्विटल और अनय की बातों में कई तरह की ध्वनि आई है, जैसे कि हवा सरसर बह रही है, बादल गड़गड़ा कर रहे हैं, मेढक टर टर कर बोल रहे हैं, बारिश टिप टिप बरसने लगी। यहाँ हवा, बादल, मेढक, बारिश से क्रमशः सर सर, गड़गड़, टर टर, टिप टिप की ध्वनियाँ निकल रही है। बोलते समय हमारे मुख से भी कई ध्वनि निकलती है, जैसे खिलौना, ठीक है। तो शब्द बोलते समय ख जमा ई जमा ल जमा ओ जमा न जमा आ ध्वनियाँ निकलती है, जैसे कि कमल। तो क जमा अ, फिर म जमा अ। कहने का मतलब जब आप ये पढ़ रहे हो तो पहले एक चीज़ समझा दूँ कि जहाँ आप स्वर पढ़ते हो, जहाँ आपको स्वर दिए जाते हैं, उन स्वर के साथ जो अ होता है वो सारे व्यंजनों में ध्वनि का रूप बन जाता है। जैसे कि हम क बोलते हैं तो उसके साथ अ जुड़ा हुआ है। आप बोलकर प्रयत्न करके देखो, जैसे क तो अ की ध्वनि आई, तो क जो होता है वो आधा बन जाता है, यानी उसके नीचे हलंत लग जाता है, क्योंकि क के अंदर रही हुई ध्वनि ने उसका स्थान ले लिया है, जगह ले ली है, उसका रूप ले लिया है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अ जो होता है वो सारे व्यंजनों में ध्वनि रूप में रहता है, और ये हमेशा के लिए रहेगा जब तक आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हो तब तक। गुजराती में भी वैसा ही होता है, लेकिन अभी हम हिंदी भाषा की बात करें। इन्हीं ध्वनियों का जब लिखा जाता है तब ये वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। हम अभी वर्ण के रूप में ही चलेंगे, वर्ण जब हमारे पूरे हो जाएंगे तो हम अक्षरों की तरफ बढ़ेंगे। तो हम आगे देखें, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके कोई अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। कैसे? तो स्वर जो होते हैं वो 11, ठीक है, और व्यंजन जो होते हैं वो 33। चलो प्लस करते हैं, इसको जमा करते, 3 और 1 4, यानी 1 और 3 4, 1 और 3 4, हो गए 44। तो यहाँ पे सारे वर्णमाला कहा गया तो उसके अंदर समावेश होगा स्वर और व्यंजन दोनों का। देखो यहाँ पे वर्णमाला दी है आपको, तो वर्णमाला का जो रूप बताया गया है उसके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों है, जैसे कि अ, आ,
ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अम और अह जो है वो अयोगवाहक रहते हैं, यानी एक जो रहता है वो अनुस्वार के रूप में रहता है और एक जो रहता है वो विसर्ग के रूप में रहता है। व्यंजनों की बात करें तो यहाँ जो पहले के 5 वर्ण जो दिए गए हैं वो उसका वर्ग बताते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, बड़ा ग, अंग, च, छ, ज, बड़ा जनिय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, ब, म। बाकी की 3 लाइन जो रहती है वो 4 वर्णों की रहती है। य, र, ल, व, क्ष, क्ष, स, ह। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं इसे, जिसके अंदर एक वर्ण के साथ 2 वर्ण जुड़े हुए रहते हैं, उसे कहा जाता है एक संयुक्ताक्षर। उसके साथ रहता है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, और नीचे जो है वो अयोगवाहक यानी अम, अह। एक जो है अनुस्वार और दूसरा जो है विसर्ग। कुछ विशेष बातें, अंग, निय, अण, न और म वर्णमाला में पंचम वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। पंचम वर्ण देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5वां। वैसे 1, 2, 3, 4 और ये 5वां, यानी 5 लाइन में 5 लास्ट जो 5 है उसको पंचम वर्ण कहा जाता है। तो पंचम वर्ण किसे कहते हैं? तो अंग, निय, अण, न और म को कहा जाता है। अ और अह क्रमशः एक जो होता है वो अनुस्वार होता है, ये जो होता है वो अनुनासिका होता है और ये जो होता है वो विसर्ग रहता है। अंग्रेजी भाषा में हिंदी में आए हैं, अतः ये आगत वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं, यानी एक्स्ट्रा व्यंजन के रूप में इसको माना जाता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जैसे कि जंगल, मंगल आदि। अनुनासिका का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, कांटा, दांत आदि। विसर्ग का उच्चारण गले से होता है, अतः, स्वतः, पुनः आदि। प्रायः शब्दों के उचित स्थान पर अनुनासिका, अनुस्वार और विसर्ग चिन्ह लगाकर आपको यहाँ पे कुछ विकल्प दिए हैं, उन विकल्पों को आपको यहाँ पे लिखने हैं जो मैंने आपको पूरे करवाए थे जूम क्लास पे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। रिवाइज कर रहे हैं रिवीजन टॉपिक के आधार पर। देखो प्रश्न 2 जो है वो भी कुछ हमें इस प्रकार दिया है, जैसे कि आगत वर्ण आ का प्रयोग करके 2 शब्द लिखकर वाक्य बनाए जाते, जैसे कि बाल, डॉक्टर, ट्राली, ऑफिस। ऐसे शब्दों के ऊपर जब अर्धचंद्र, बिंदु नहीं बोला मैंने, अर्धचंद्र बोला, जो कुछ शब्दों में लगे जाते हैं, काफ़ी आधार पर देखोगे कि ये जो शब्द में ऐसा अर्धचंद्र लगेगा वो अंग्रेजी शब्द ही होंगे, जैसे बाल, डॉक्टर, ट्राली, ऑफिस आदि। इसी के आधार पर हमें देखना है कि स्वर के प्रकार। आपने सुना होगा मम्मी के साथ पढ़ने बैठे होगे या दादा दादी के साथ पढ़ने बैठे होगे, चल मात्रा ठीक से लगा, हस्व आगे लगा बेटा, दीर्घ आगे लगा। तो किसे कहते हैं हस्व और इसे किसे कहा जाता है दीर्घ स्वर, तो वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। इतना टिपली ग्रामर तो हमें भी नहीं सिखाया जाता था। टीचर ऐसे बोल देते इसे हस्व कहते, इसे दीर्घ कहते, ख़त्म बात। फिर उस वक्त हम बहुत कंफ्यूज रहते थे। चलो आइए देखते हैं ह स्वर किसे कहते हैं, बड़ा आसान तरीका है जानने का, और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं वो भी अच्छे से आप जान सकते हो। ह स्वर का उच्चारण करने से सबसे कम समय लगता है, जैसे कि जहाँ पे जिस वर्ण बोलने में कम समय लगता है, अ, ई, ओ और री, वो ह स्वर अंतर्गत होते हैं और कभी चेंज नहीं होने वाले, उनकी मात्राएं भी ह स्वर में गिनी जाती है। पर दीर्घ स्वर जो होता है कि दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में ह स्वर से थोड़ा दुगुना समय लगता है, जैसे कि अ कम समय, लेकिन आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते
है, उनकी मात्राएं भी दीर्घ 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 यानी दीर्घ स्वर वाली कहलाती है। देखो कुछ जानने की बातें यहाँ पे बताई गई है कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। स्वर जो होते हैं बड़े स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के जंजाल में फंसे हुए नहीं हैं। लेकिन व्यंजन जो है ना वो स्वतंत्र रूप उसका नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके साथ स्वर जुड़े हुए रहते हैं, उनके साथ उनकी ध्वनि, उनकी मात्राएं जुड़ी हुई रहती है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। स्वरों के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए वे ही उनकी मात्रा है। चिन्ह यानी क्या? देखो, अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की ये, ई की ये, बड़ी ई की, ये ऊ की, ये बड़े ऊ की, ये री की मात्रा, ये एक मात्रा ऐ की, ये दो की ऐ, ए की ये ऐ, फिर ओ की मात्रा, फिर औ की मात्रा, फिर अम और फिर अह। तो ये जो चिन्ह कुछ निर्धारित किए हुए हैं ना, वो इन चिन्ह जो है उसको ही मात्रा कहा जाता है। सिर्फ अ को छोड़कर बाकी सब स्वरों की अपनी अपनी पर्सनल मात्राएं हैं, अपनी अपनी खुद की मात्राएं हैं। ह स्वर और दीर्घ स्वर को छांटकर अलग कीजिए। चॉइस करना है कि किसे ह स्वर कहा जाता है, किसे दीर्घ स्वर कहा जाता है, इसमें से अलग करके यहाँ लिखना है। ऊपर आपको दिया गया है, आपको ये प्रश्न का उत्तर खुद करना रहेगा। देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से व्यंजनों के बारे में भी बताया गया कि व्यंजन के रूप जो होते हैं वो किस प्रकार आपको बताए गए हैं। तो देखो यहाँ पे संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त अक्षर दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनता है, जैसे कि क क्ष जमा अ बना क्ष, क्ष से क्षत्रिय, त जमा र अ, त्र बना त्र से त्रिशूल, ज जमा निय जमा य ज्ञानी, श जमा र जमा अ श्रमिक। तो यहाँ पे क्ष के लिए क क्ष का षटकोण वाला क्ष का प्रयुक्त किया हुआ है, त और र त्र बन गया, ज और न्य ज्ञ बन गया और श और र श बन गया। उसी तरीके से द्वित व्यंजन दोनों समान व्यंजन के मेल से बनता है, जैसे प जमा प प्य चंपल, ट जमा ट मिट्टी, ल जमा ल बिल्ली लड्डू लट्टू। संयुक्त व्यंजन भिन्न व्यंजनों के मेल से बनता है, जैसे क जमा य दोनों अलग है और दोनों साथ में लिखे गए तो क्यारी, च अलग है छ अलग है छ अच्छी, त य दोनों अलग वर्ण है तो त्य बना तो त्याग शब्द बना। तो वैसे ही इनको जानने के लिए भी कुछ शब्द दिए हैं, कुछ वाक्य दिए हैं। संयुक्त अक्षर में दोनों व्यंजन मिलकर एक अक्षर के रूप में हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजन दोनों व्यंजन अलग अलग दिखाई देते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 है। तो आगे स्वर 11 और ये 33 कुल मिला के कितने हुए? 44 को क्या कहा गया? 44। क्या कहा गया? 44 वर्ण वाला है। संयुक्त व्यंजन द्वित व्यंजन संयुक्त अक्षर के दो दो शब्द लिखिए, जैसे श्रमिक, पक्का और व्योम। यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। ये कार्य भी मैंने आपको दिया था, फ़ोटो क्लिक करके भी मैंने आपके लिए भेजी थी। ठीक है, आइए कुछ जानने की बातें जाने। र के कुछ रूप होते हैं जो मैंने बहुत अच्छे से आपको लास्ट में समझाया कि र जो होता है ना उसके साथ साथ उसके रूप 4 और होते हैं। हिंदी वर्णमाला में र के 4 प्रकार के रूप निर्धारित किए गए हैं। स्वर रहित र अपने आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जो शब्दों के ऊपर लगता है के रूप में लगाया जाता है, जैसे पर्वत पर्व में र और गरम में भी नर्म में भी र। जब वर्णों का विच्छेद किया जाता है, उसकी ध्वनि को अलग किया जाता है, जैसे कि प जमा र बराबर व शब्द बना पर्व। तो ये जो रकार है वो र का रूप माना गया। स्वर रहित व्यंजनों के बाद र होता है, वो व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन के रूप में लगता है, जैसे कि क जमा र म बराबर क्रम, उ जमा ग जमा र बराबर उग्र।
कैसे? तो कोई एक शब्द दिया गया है जैसे कि क, तो ये खड़ी पाई है, उसके बाजू में लगा गया पदेन, उसको कहा गया वीर रकारु। प्रश्न, प्रकार, उग्र, वैसे। जिन स्वरों की रहित व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं होती उनमें भी पदेन लगाया जाता है के रूप में, र के रूप में लगता है। जैसे कि ट्रक लिखना है तो ये ट और क, तो शब्द बना ट क, लेकिन वहाँ पे मैंने लगा दिया पदेन, तो वो बन गया ट्रक। वैसे र के की तरह ही री की मात्रा का भी उच्चारण होता है। जैसे कि शब्द बना कृपा, तो ये री की मात्रा लगी, वो भी र का रूप माना जाएगा। प्रश्न 5 में र के विभिन्न रूपों के कोई दो दो शब्द लिखिए। जैसे कि ब्रह्म, वर्ष, ट्रॉली, वृक्ष। वैसे अन्य शब्दों का यहाँ पे आपको लिखना है, वो भी मैंने आपको टेक्स्ट बुक के फ़ोटो क्लिक करके भेजे थे। विच्छेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अलग करना। विच्छेद किसे कहते हैं? अलग करना। वर्ण विच्छेद का अर्थ हुआ प्रत्येक वर्ण को अलग करते हैं। जब शब्द में उसके सभी वर्णों को अलग कर दिया जाता है तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। आपको कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे, एक शब्द दिया जिसका वर्ण विच्छेद करो, वर्ण विच्छेद दिया उसका शब्द लिखो। जैसे कि ये वर्ण विच्छेद दिया है इज इक्वल टू अज्ञान। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? जब आपको स्वर व्यंजन आते होंगे तब। अ की अ स्वर है इसीलिए इसको ध्वनि अलग नहीं होती। जमा ज्ञ, जमा आ, जमा न, जमा अ। ठीक है, कैसे अलग हुआ? जैसे इसको समझते हैं। क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। तो क म ल ये और ये, पर इनके अंदर अ की ध्वनि थी तो हमने अ अलग किया। उसी तरीके से आ की ध्वनि हो तो आपको आ अलग करना है। जैसे प, तो प हो गया। ह, हा, तो ह और आ दोनों मिलके हा हो गया। और डी, ड और बड़ी ई, तो बन गया पहाड़ी। तो उन शब्दों के अंदर रही हुई मात्राओं को और उसकी ध्वनि को अलग लिख कर वर्ण विच्छेद करना रहता है। प्रश्न 6, शब्द के वर्ण विच्छेद लिखिए। बनावट, भक्ति और कनिष्ठ, ऐसे कुछ शब्द दिए हैं जो आपको पूरे करने हैं। तो इसी के आधार पर वर्ण विचार का ये टॉपिक भी यहाँ पे समाप्त होता है। रिवीजन के आधार पर इसे लिख सकते हो। मिलते हैं इसके बाद वैकेशन के बाद नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद बच्चों, हैप्पी वैकेशन, बाय एवरीवन।